सनातन धर्म में भगवान शंकर को त्रिदेवों में से एक और इनका निवास कैलाश पर्वत माना जाता है। भगवान शंकर को सहार का देवता भी कहा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हुए आकाश मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण भी करते रहते थे। भ्रमण करते वक्त भगवान शंकर ने धरती पर जहाँ जहाँ भी अपना पैर रखा था, वहाँ पर भगवान शंकर के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर भगवान शंकर के पैरों के निशान मौजूद हैं। श्रीलंका में शिव के पद। श्रीलंका में एक पर्वत है जिसे श्रीपद चोटी भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इसका नाम उन्होंने आदम पीक रख दिया था, जैसे गौरीशंकर का नाम बदलकर एवरेस्ट रख दिया। हालांकि इस आदम पीक का पुराना नाम रतन द्वीप पहाड़ है। इस पहाड़ पर एक मंदिर बना है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ देवों के देव महादेव शंकर के पैरों के निशान हैं। इसीलिए इस स्थान को शिवानोलीपदम यानी शिव का प्रकाश भी कहा जाता है। यह पद चिन्ह 5 फीट 7 इंच लंबे और 2 फीट 6 इंच चौड़े हैं। यहाँ 2224 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस श्रीपद के दर्शन के लिए लाखों भक्त और सैलानी आते हैं। यहाँ से एशिया का सबसे अच्छा सूर्योदय भी देखा जा सकता है। ईसाइयों ने इसके महत्व को समझते हुए यह प्रचारित कर दिया कि ये संत थॉमस के पैरों के चिन्ह हैं। बौद्ध संप्रदाय के लोगों के अनुसार ये पद चिन्ह गौतम बुद्ध के हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के अनुसार पद चिन्ह हजरत आदम के हैं। कुछ लोग तो राम सेतु को भी आदम पुल कहने लगे हैं। सवाल यह उठता है कि इस क्षेत्र में इतने बड़े पद के चिन्ह बुद्ध या संत थॉमस के कैसे हो सकते हैं? क्या उनके पैर एड़ी से लेकर अंगूठे या पंजों तक एक सामान्य आदमी के पैरों से 5 गुना बड़े थे? इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि यह पहाड़ ही वह पहाड़ है जो द्रोणागिरी का एक टुकड़ा था और जिसे उठाकर हनुमान जी ले गए थे। श्रीलंका के दक्षिणी तट गाले में एक बहुत रोमांचित करने वाले इस पहाड़ को श्रीलंकाई लोग रहुमाशाला कांडा कहते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वह द्रोणागिरी का पहाड़ था। द्रोणागिरी हिमालय में स्थित था। कहते हैं कि हनुमान जी हिमालय से ही यह पहाड़ उठाकर लाए थे। बाद में उन्होंने इसे रहुमाशाला कांडा को यहीं छोड़ दिया। मान्यताओं के अनुसार यह द्रोणागिरी पहाड़ का एक टुकड़ा है। थिरुवेंगडू में है रुद्रपद। तमिलनाडु के थिरुवेंगडू क्षेत्र में श्री स्वेदारण्येश्वर का मंदिर है, जहां भगवान शिव के पद चिन्ह हैं, जिसे रुद्रपदम कहा जाता है। यह क्षेत्र नागपट्टिनम जिले में कुंभकोणम से 59 किलोमीटर, मयिलादुतुरै से 23 किलोमीटर और श्रीकाली पूंपुहार रोड से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। जागेश्वर में है शिव के पद चिन्ह। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी पर लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में एक ऐसा स्थान है जहां शिव के पद चिन्ह को साक्षात देखा जा सकता है। मान्यता है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उनकी इच्छा शिवजी के दर्शन और उनके सानिध्य में रहने की हुई, लेकिन शिवजी कैलाश पर्वत जाकर ध्यान करना चाहते थे। पांडव इसके लिए राजी नहीं हुए। तब शिवजी ने भीम से विश्राम करने के लिए कहा और वे चकमा देकर कैलाश चले गए। जहां से उन्होंने कैलाश के लिए प्रस्थान किया था वहां उनके एक पैर का चिन्ह बना हुआ है। कहते हैं कि उन्होंने अपना दूसरा पैर कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में रखा था। हालांकि उस पैर के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कहाँ रखा था। यह निशान करीब 1 फुट लंबा है, जिसमें अंगूठे और अंगुलियों के निशान भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यह निशान पत्थर पर काफी गहरा बना हुआ है। जानकार लोग कहते हैं कि एड़ी का यहाँ दबाव होने के कारण यह पता चलता है कि दूसरा पैर उठा हुआ होगा। जब कोई पैर जोर से रखा जाता है तो पीछे की ओर गहरा निशान हो जाता है। शिव पद चिन्ह। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।